अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स इंस्पायरर। 24 आवर्स फाइवर पे ऑनलाइन रहें ताकि आपको कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें आपने शायद पहले सुन के रखी होंगी और लेकिन अभी तक आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिला है और आपने तरह तरह की टेक्निक्स अप्लाई की हुई हैं अपनी फाइवर अकाउंट पे, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जानिए कि किस तरह आप अपने फाइवर अकाउंट पे नई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके अपने अकाउंट को और अपनी प्रोफाइल को और अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ बना सकते हैं। जानिए लेवल 2 सेलर के साथ। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी वो यूनिक स्ट्रेटजीज़ हैं उनको यूज़ करके आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने फाइवर अकाउंट पे और अपनी पहली गिग बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपने कोई ना कोई गिग फाइवर पे बनाई हुई है तो आप भी इन 3 लोगों में से किसी न किसी एक कैटेगरी में फॉल करते होंगे। नंबर 1 पे आप शायद उन लोगों में से हो जिनकी गिग्स जो हैं वो तो रैंक करी हैं, इम्प्रेशंस उनकी गिग्स पर आ रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज बनाने की ज़रूरत है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने प्रैक्टिकली सिखाया है कि किस तरह प्रोफाइल जो है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फाइवर पर। तो बढ़ते हैं गिग्स की जानिब। तो गिग का इतना कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर नहीं है, छोटा सा कोई प्रोसीजर है, लेकिन उसमें आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 3 स्ट्रेटजीज़ की जानिब। नंबर 1 पे आपकी वो स्ट्रेटजी आती है कि आप अगर गिग बहुत ही पहली मरतबा जो है वो बना रहे हैं या फिर आपको गिग्स बनाए हुए कुछ टाइम हो गया है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये वाली बात आपको जो है वो समझना बिल्कुल ही लाजिम होगी कि चाहे कोई भी गिग आप बना लें उसको 2 वीक्स तक मिनिमम छोड़ दें कि वो कौन से रिजल्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे ही 2 वीक्स आपके ख़त्म हो रहे हैं तो वो 2 वीक्स ख़त्म होने के बाद आप उस पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो गिग तो बना लेते हैं लेकिन 2 दिन भी इंतज़ार नहीं करते और वो देखते हैं कि भाई हमें तो ऑर्डर मिला ही नहीं या फिर हमारी गिग्स पे तो क्लिक्स आ रही नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने टैग्स को चेंज कर देते हैं, डिस्क्रिप्शंस को चेंज कर देते हैं और इवन जो थंबनेल होता है गिग का उसको भी वो लोग चेंज कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपने जो मेहनत की हुई है कीवर्ड स्ट्रेटजीज पे ताकि आप वो गिग जो है वो बना पाएँ, वो मेहनत जो भी आपने की होगी वो सारी मेहनत आपकी यहाँ पे ज़ाया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया है उस गिग को कि वो गिग जो है वो रैंक हो सके या फिर वो गिग जो है अपना रिजल्ट जो है वो आपको शो करवा सके। अभी बात करते हैं कि अगर आपकी गिग रैंक नहीं हो रही तो आपको क्या करना होगा। मान लीजिए कि आपने कोई गिग बनाई है और आपने उसको 2 वीक के लिए छोड़ दिया है। आपको बहुत ही अच्छी एक कीवर्ड रिसर्च जो है वो लाजमी आनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करें किस तरह से और किस तरह से हम अपनी उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज बनाएं, आइए सीखते हैं। देखें, जो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है किसी भी गिग की, उसके तो बेतहाशा ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि आप सर्च कर रहे हैं फाइवर पे कि डू लोगो डिज़ाइनिंग इन 24 आवर्स, तो ये जो है ये आपका एक कीवर्ड है जिनमें आपके 2 कीवर्ड्स जो हैं वो आपने यहाँ पे एडजस्ट किए हुए हैं। नंबर 1 पे आपका कीवर्ड आता है लोगो डिज़ाइनिंग का, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। तो अगर आसानी से मैं आपको ये वाली स्टडी समझाता चलूँ तो मैं इस तरह समझाऊंगा कि कोशिश करें जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें आप, उतना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं उनको आप टारगेट करें। क्यों? क्योंकि आप जितना ही शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे कंपटीशन उतना ही बढ़ता रहेगा, और जितना ही आप जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं तो कंपटीशन उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखना बहुत ही लाजिम है कि कीवर्ड कोई ऐसा ना हो कि उस पर कोई ऑर्डर ही ना हो। आपने क्या करना है, आपने सर्चिंग करनी है और आपने कीवर्ड्स जो है वो फाइवर के आउट ऑफ सजेशंस में से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं और जो सर्चेबल टैग्स हैं उनमें से आपने जो है वो कीवर्ड्स की सजेशंस निकालनी है और आपने ढूंढना है कोई ऐसा कीवर्ड जिसका कंपटीशन बिल्कुल ही लो हो लेकिन उस पर ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा हों। तो वो वाला कीवर्ड जो होगा आपका वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर रैंक करने में। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी गिग्स जो है वो रैंक्ड होंगी, उनको इंप्रेशंस आ रहे होंगे लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे या फिर क्लिक्स नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए मैं ये वाली एडवाइस करता चलूँगा कि देखिए मेरे भाई, अगर आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आपकी गिग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रैंक कर चुकी है। लेकिन अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रहे तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट होता है आपका, उस क्लाइंट को आपकी गिग इमेज जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही। इससे एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ें तो एक और तरह के लोग फाइवर पे होते हैं जो कि इम्प्रेशंस भी गेन करते हैं और क्लिक्स भी गेन करते हैं, लेकिन उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलता। इन लोगों की जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्ट्रेटजीज बहुत ही अच्छी होती हैं और उन लोगों ने बहुत ही अच्छी खासी मेहनत की हुई होती है कि वो कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है उसको फाइंड करें और टेक्स्ट की तरह डिस्क्रिप्शन और टाइटल, इन तीनों चीज़ों में उन टेक्स्ट को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पुट करें और उसके बाद जाके उनकी गिग जो है वो किसी कीवर्ड में रैंक होती है या फिर कहाँ पे वो शो होती है। लेकिन उसके बाद भी वही बात के इंप्रेशंस तो आते हैं, लेकिन क्लिक्स भी आते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए मैं ये वाली टिप शेयर करूंगा कि देखें मेरे भाई, अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो आप क्या करें, आप कोशिश करें कि जो गिग की डिस्क्रिप्शन है आप उसको चेंज करें। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही हम गिग की डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं तो हमारी गिग की रैंकिंग जो होती है वो आगे पीछे हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मेरे भाई, आप एक कीवर्ड डेंसिटी चेकर जो है उस पे जाके आप डेंसिटी चेक कर लें कि आपकी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कितने कीवर्ड्स की डेंसिटी है। जब आपको पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल आपका ए कीवर्ड जो है वो 15% यूज़ हुआ है आपकी इस डिस्क्रिप्शन में, आपका बी कीवर्ड जो है वो 8% यूज़ हुआ है, तो आप क्या करें, आपको मेरी यही सजेशन होगी कि आप उस डिस्क्रिप्शन को हटा के उसकी जगह पे एक और यूनिक डिस्क्रिप्शन जो है वो लेके आएँ। लेकिन ये चीज़ कोशिश करें कि जो कीवर्ड डेंसिटी आपकी पहले रखी हुई है, आप इन फ्यूचर जो एडिट कर रहे हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन में भी आप कोशिश करें कि जो आपकी कीवर्ड डेंसिटी हो वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी पिछली में थी। अगर आपकी बेसिक ठीक नहीं है तो आप आगे चल के बहुत ही आगे नहीं पहुंच सकते। आप आगे जाएंगे बिल्कुल, लेकिन कोई ना कोई स्टेप आपके यहाँ ऐसा आ जाएगा कि उसको देख के उसके बाद फिर आप जो है वो मूव थ्रू कर जाएंगे, या फिर आपकी गिग्स जो है वो डी-रैंक हो जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं आप पे वो चीज़ इफेक्ट डालेगी। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मेरे भाई देखें, बेसिक ब्लॉग्स जो हैं उनको आप कोशिश करें कि ठीक रखें, उसके बाद ही आप जो है वो आगे जा सकते हैं फाइवर पे या फिर किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए मैं बार बार आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि देखें, जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है उसको कोशिश करें बेसिक से बिल्कुल ही अच्छी तरह से करें, और उसके बाद आपका जो गिग आती है जब वो आप बनाना चाहें तो वो भी इन्हीं बेसिक चीज़ों पे जाके और आप कोई ना कोई गिग जो है वो फाइवर पे बनाएं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।